Hello बच्चों, study we did the rights of consumer, right बच्चों? Study we did rights of consumer बच्चों. Let's do the next question बच्चों. Responsibility of consumer. I already said बच्चों this chapter is a very useful for your life, personal life बच्चों, consumer protection. अब बच्चों कुछ बच्चों ने बोला है कि क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के लिए डाला गया है, बट बच्चों ये श्योर नहीं कि कुछ कॉलेज में उनके पर्सनल एग्ज़ाम में होंगे बच्चों, लेंगे, बोर्ड में नहीं आएगा, बट इसको खाली आपको जस्ट स्टडी करना है बच्चों. ओके, ठीक है ना. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स बच्चों, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो स्टडी भी डिड बच्चों 10 राइट्स. अब बच्चों कानून के किताब में राइट्स दिए हैं, वो राइट्स को आप लोग जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे बच्चों, तो हाउ कैन यू नो दैट बच्चों. तो राइट को पहले आपको यूज़ करना आना चाहिए बच्चों. ओके, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बच्चों. पहला कंज्यूमर शुड यूज देयर राइट्स बच्चों. ऑफ कोर्स वी हैव बच्चों 10 राइट्स. राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू रिड्रेस, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों. इस जितने भी वो जो 10 राइट्स थे बच्चों, वो राइट्स किताबों पे लिखने पे, पन्नों पे लिखने से नहीं होने वाला बच्चों, उसको इम्प्लीमेंट करना बच्चों. सो एवरी कंज्यूमर मस्ट यूज देयर राइट्स बच्चों. आपको कोई आपके बदले में कोई राइट्स यूज़ नहीं करे बच्चों, आपका राइट्स आपको यूज़ करना है ना. क्या बच्चों, ये आपका अधिकार है बच्चों, अधिकार आपको यूज़ करना चाहिए बच्चों. तो जब दुकान पे जा रहे हो उसमें दिया राइट टू चूज़ बच्चों, तो मैं चूज़ करूँगा बच्चों. मुझे हर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है बच्चों, तो आई विल टेक द ऑल द इन्फॉर्मेशन, दैट इज माई राइट्स बच्चों. तो आपको अपने राइट्स का यूज़ करना आना चाहिए बच्चों. ओके, तो एक कंज्यूमर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वट एवर द राइट्स गिवन बाय द लॉ, कानून में जो भी आपको अधिकार दिए गए बच्चों, वो अधिकार का आप थरोली यूज़ करो बच्चों. ओके बच्चों, दैट इज फर्स्ट राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों. सेकेंड रिस्पॉन्स कॉशियस कंज्यूमर. ऑफकोर्स कॉशियस अलर्ट रहो बच्चों, क्योंकि आज बच्चों आज का मार्केटिंग यहाँ पे फ्रॉड कॉमन है. ओके बच्चों, चीट एंड फ्रॉड तो चलता ही रहता है बच्चों. ओके, एथिकल प्रैक्टिस नहीं बच्चों, कोई ईमानदारी से बिजनेस करना, नो बच्चों. आज का मार्केट में तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, नो. और कस्टमर को चीट नहीं करता रहेगा, ऐसा होता नहीं बच्चों. सो कंज्यूमर मस्ट अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों. जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाते हो बच्चों, उस टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखना बच्चों. कंज्यूमर मस्ट बी अलर्ट एंड द कॉशियस मस्ट इंक्वायर बच्चों अबाउट द क्वालिटी. प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बच्चों, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, उसकी क्वांटिटी कितना है बच्चों, ओरिजिनलिटी कितना है बच्चों, मतलब ओरिजिनलिटी मीन्स बच्चों इज मेड इन इंडिया और मेड इन आउटसाइड बच्चों, साइड इफेक्ट एंड यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों, GS बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज. वो सब के बारे में पूरी तरह आप इंक्वायरी कर लो बच्चों, गेट द थरो आइडिया अबाउट दैट एंड देन बाय द गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों. ओके, तो दैट इज द कॉशियस कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को हर एक चीज़ के बारे में थरो इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए. ओके बच्चों, फाइलिंग कंप्लेंट बच्चों. ऑफ कोर्स जब तक बच्चों हम लोग नॉर्मली, चाहे इट्स नॉट अबाउट द राइट्स, कोई भी चीज़, जब तक मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं लिखाऊंगा बच्चों, तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कोई चीज़. पिक्चर में देखते हो बच्चों, जब तक आप FIR नहीं दर्ज करो, हम कैसे केस कर सकते हैं आप पे, मीन्स कैसे एक्शन ले सकते हैं. तो इसका मतलब यू हैव टू फाइल द कंप्लेंट में. तो आपके साथ अगर लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, तो आप कंसर्न ऑफिसर को, कंसर्न अभी हम लोग देखेंगे बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यू हैव टू फाइल द कंप्लेंट. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू इन्फॉर्म द कंसर्न ऑफिसर बच्चों. कंसर्न रिस्पेक्टिव ऑफिसर बच्चों, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफिसर जो होता है बच्चों. आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है बच्चों, तो मोबाइल पे तो सब मालूम पड़ जाता है कि कौन सा ऑफिसर किस वार्ड के लिए है. तो दैट इज़ अ अबाउट देयर कंप्लेंट, यू हैव टू इन्फॉर्म. अ डिले कंप्लेंट बच्चों, आज आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ बच्चों, आप 1 महीने 2 महीने के बाद आप कंप्लेंट करोगे बच्चों, मालूम पड़ा वो प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया रहेगा, वो प्रोडक्ट का वारंटी गारंटी पीरियड खत्म हो गया बच्चों, उसके बाद कंप्लेंट करके क्या मतलब बच्चों. ठीक है बच्चों, एक कहावत है बच्चों, बोलते हैं अरे जब सांप बिल में चला गया उसके बाद लाठी मार के क्या होएगा. तो ऐसे बच्चों जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद देयर इज नो मीनिंग. सो डिले कंप्लेंट ऑफ में रिजल्ट इन द एक्सपायरी ऑफ गारंटी और वारंटी बच्चों. ऑफकोर्स आपका गारंटी पीरियड वारंटी पीरियड वो एक्सपायर हो जाएगा बच्चों, और एक्सपायर होने के बाद बच्चों वो जो कोर्ट है या गवर्नमेंट है या पुलिस है ऑफिसर बच्चों, नो बडी विल टेक द एक्शन बच्चों. ओके,
सो दैट्स वाई यू हैव टू कंप्लेन ऑन टाइम बच्चों, राइट। क्वालिटी कॉन्सेप्ट, यस बच्चों, वी नो ऑलरेडी कि आज इंडिया में हमारे देश में लो इनकम लेवल के लोग ज़्यादा रहते हैं बच्चों, 50% ज़्यादा आबादी बच्चों लो इनकम लेवल में है। तो ऑब्वियसली हम ब्रांडेड और हाईफाई गुड्स तो नहीं खरीद सकते बच्चों, बट एक प्रूव होता है बच्चों कि कम खाओ अच्छा खाओ। 10 रुपये में 2 किलो लेने से अच्छा मैं 5 रुपये में आधा किलो ले लूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी लूँ बच्चों, तो ज़्यादा कोशिश करो, ओके ना। डोंट गो फॉर अ क्वांटिटी, गो फॉर अ क्वालिटी बच्चों, ओके। दैट इज अ क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों। यस, हमारी आदत है बच्चों इंडिया में 2 रुपये बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बच्चों। गांव में कभी यूपी बिहार में देखो बच्चों, ऐसे यूपी बिहार की बात नहीं है, हर जगह बच्चों लोकल बस, उसमें टेम्पो देखो बच्चों। अब बस में बच्चों 20 रुपये टिकट है, टेम्पो में 5 रुपये है। बस में जो सीट है बच्चों उस पर बैठ के जाएंगे, और टेम्पो में लटक के, और वो 5 लोगों का टेम्पो है और उसमें आपको 10 लोग 20 लोग ठूस के जाएंगे बच्चों। अक्सर सुनते बच्चों ओवरलोड की वजह से टेम्पो पलट गया है। यू हैव टू, यार 5 रुपये बचाने के चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया बच्चों, ओके। सो यू शुड नॉट compromise with the quality of goods and services बच्चों, okay। they should not buy inferior goods or unsafety goods for the less price बच्चों। सस्ता के चक्कर में बच्चों आप अनहेल्दी गुड लो इन्फीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स यू कांट बाय दैट बच्चों। एंड बी अवेयर ऑफ द एग्जीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट। एग्जीग्रेटेड मतलब टॉल क्लेम बच्चों, हाई फाई कैसे। आज बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं क्लास का ही बोल रहा हूँ बच्चों, यस मैं भी आपको एक ही सब्जेक्ट बता रहा हूँ, कॉलेज में बहुत सारा आगे बढ़ गए बच्चों, उनका तो छोड़ दो, मेरा तो आदत है बच्चों हमेशा के लिए। लेकिन बच्चों 10 अगर इस प्रोडक्ट के अंदर 10 क्वालिटी है बच्चों, तो एक तो ऐसा होगा ना डिसएडवांटेज बच्चों। क्या बताओ बच्चों, टीवी पे जो भी ऐड दिखाता है उस पर कोई भी वो लोग अपना प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज बताते नहीं। एवरीबडी जस्ट सेइंग द हाई एडवर्टीजमेंट मीन्स एडवांटेज बच्चों। अगर सिंगल प्रोडक्ट भी बच्चों अगर उसके अंदर 10 आप इसके अच्छाई बता रहे तो एक बुराई भी तो बताओ, नन। दैट इज अ प्रॉब्लम बच्चों, दैट इज अ टॉल क्लेम। एग्जीग्रेटेड, हॉर्लिक्स पिए तो हाइट बढ़ जाएगा। अगर हॉर्लिक्स पीने से हाइट बढ़ता बच्चों, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हाइट कम है वो लोग भी हॉर्लिक्स पी के कर लेते बच्चों। टीवी दिखाते रहते हैं बच्चों, मोटापा कम करने के लिए दवाई, ये दवा खाओ पतले हो जाओगे, स्लिम हो जाओगे। दुनिया में हजारों लाखों लोग बच्चों मोटापा की वजह से, बीमारी की वजह से मर रहे हैं। अगर वो लोग दवा खाने से मोटापा कम हो जाता बच्चों, तो बहुत लोग का ऐसा डॉक्टर को दवा देनी पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ता बच्चों। ये सब टॉल क्लेम है बच्चों। नॉर्मली एवरी बिजनेस मैन और सेलर बाय एडवर्टीजमेंट क्लेम द टॉल। क्लेम टॉल मतलब बच्चों फेकोलॉजी बच्चों, फेकोलॉजी, ओके, अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे क्लासेस का सुनते बच्चों, अगर बच्चा फेल हुआ तो पैसे वापस। अब मेरे को बताओ बच्चों, कौन बच्चा फेल हुआ क्लास से पैसे वापस देता बच्चों? देखिए एडवर्टीजमेंट देखते हो बच्चों, बच्चा अगर फेल हुआ तो पैसे वापस। अब मान लो बच्चों मैं पढ़ा रहा आपको, 15 बच्चे पढ़ रहे, लेकिन अगर एक बच्चा टाइम पास कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, टाइम पे असाइनमेंट नहीं करता है, टाइम पे होमवर्क नहीं करता है बच्चों, तो उसमें मेरा गलती है क्या? ओके बच्चों, और कल को फेल होगा मैं बोलूँ पैसे वापस दो। क्यों भाई पैसे वापस दूँ? मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से करो। दैट मीन बच्चों ये सब फॉल्स एडवर्टीजमेंट है। कोई भी आ रहे क्लासेज और कॉलेज अपना फीस वापस नहीं देगा अगर बच्चा फेल हो गया बच्चों तो। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट की क्या सच्चाई है बच्चों, उसको आप जानो पहले बच्चों। ओके बच्चों, बोगस ऐड आता, मैसेज आता बच्चों, आपको 1 लाख का लॉटरी लगाया है, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। हम मस्त में लालच में आके अकाउंट नंबर देते बच्चों, फिर बोलता है ये नंबर दीजिए, OTP आएगा वो दीजिए, बस मालूम पड़ता आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा हुआ था वो भी गया। 1 लाख के चक्कर में बच्चों आपका 10,000 भी गया। दैट्स वाई यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द एडवर्टीजमेंट एंड द मैसेज वट एवर गिवन इट टू यू बच्चों। ओके, डिमांड फॉर द इनवॉइस एंड द गारंटी एंड वारंटी पेपर। 4 आने का याद है, नायक पिक्चर देखिए बच्चों, 8 आने का भी चीज़ लो तो बिल बना के लो, कच्चा बिल नहीं पक्का बिल, दैट इज इनवॉइस बच्चों। तो बिल पे अच्छे से लो बच्चों। गारंटी एंड वारंटी कार्ड, अगर प्रोडक्ट का बच्चों गारंटी कार्ड है तो कार्ड पे स्टैम्प बनवा के लो, डेट लिख के दो बच्चों। ओके, आज का बच्चों देखते हो LED लाइट्स,
महंगे मिलते बच्चों, उसका गारंटी होता है 6 महीना साल का, तो उस पर डेट एग्जैक्टली लिख के लो। ओके बच्चों, सो दैट तो यू हैव टू डिमांड फॉर, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपनी मर्जी से, आजकल तो ये भी देखते रहोगे बच्चों, प्रोडक्ट पे एक के साथ एक फ्री आता है। आपने टू ऑफन नोटिस किया रहेगा बच्चों कि अगर एक के साथ एक फ्री आता है, देखो फ्री वाला जल्दी सामान अपनी मर्जी से नहीं देगा। वो आप बोलोगे अंकल इसके साथ हॉर्लिक्स के बॉटल भी फ्री था ना एक, हाँ मैं भूल गया। 2 के साथ कोई एक चीज़ फ्री है, वो फ्री वाला चीज़ आपको टू ऑफन बच्चों वो देगा नहीं जल्दी, यू हैव टू डिमांड। तो ऐसे बच्चों दैट इज अ डिमांड फॉर इनवॉइस, बिल आपको डिमांड करना है बच्चों। गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड अगर है बच्चों तो आपको डिमांड करने, उस पर स्टैम्प साइन करवा के लो, डेट डलवा के लो। ओके बच्चों, प्री प्लान बाइंग बच्चों, यस इंडिया में तो एक प्रॉब्लम बच्चों है कि हम हर चीज़ जल्दीबाजी में करते, कोई चीज़ खरीदना हो तो जल्दीबाजी में। सो प्री प्लान बाइंग बच्चों, प्री प्लान बाइंग मतलब बच्चों प्रॉपरली प्लान कर लेना चाहिए बच्चों खरीदने के लिए। डोंट बाय द प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग मतलब विदाउट प्लानिंग डोंट बाय। हर एक गुड्स क्या खरीदना है बच्चों, कितना क्वांटिटी खरीदना है, आपका बजट क्या है, कौन से दुकान में मेरे बजट के सूटेबल मिलेगा बच्चों, ये सब आपको इंक्वायरी कर लेना चाहिए पहला। सो कंज्यूमर शुड नॉट बाय एनीथिंग इन हरी बच्चों। ओके, हरी मतलब बच्चों इन जल्दी, हैप्पीजार्डर्स, जल्दबाजी में कोई चीज़ मत खरीदो। इससे क्या होगा बच्चों, पैसे भी नुकसान होगा और यू विल नॉट टेक केयर अबाउट द क्वालिटी। दे मस्ट प्लान एंड द इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट प्राइस एंड द क्वालिटी एज पर द रिक्वायरमेंट बच्चों, एज पर द रिक्वायरमेंट बच्चों। ये बच्चों तो आपको जितना रिक्वायरमेंट बच्चों उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या है, बजट, क्वालिटी सब ध्यान में रख के यू हैव टू प्लान दैट बच्चों। ओके, आई एम फाइनली बच्चों ऑर्गेनाइज एफर्ट, जब तक बच्चों एवरी कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं डालेगा अगेंस्ट द फॉल प्रैक्टिस बच्चों ऑफ द बिजनेसमैन और सेलर, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग चीटिंग बच्चों, चीटेड बाय द दीज अनएथिकल सेलर्स एंड बिजनेसमैन बच्चों। इसलिए आपको ऑर्गेनाइज होकर एफर्ट डालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, ओके बच्चों, लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों। इन दैट वे एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स बच्चों। तो पहला है बच्चों लोक अदालत। लोक अदालत ये क्या होता है, लोक अदालत बच्चों। इसमें बच्चों क्या होता है ना, कोई ऑफिशियल कोर्ट नहीं होता बच्चों, इट्स नॉट ऑफिशियल कोर्ट, ये नॉर्मली इट इज अ कॉम्प्रोमाइज। एक ऑफिसर रहेगा बच्चों एंड द सेलर एंड द बायर, वो दोनों बच्चों कुछ कदम तुम चलो कुछ कदम हम चले बच्चों, बाद में रिक्शा कर लेंगे। इट मीन्स अ कॉम्प्रोमाइज़ बच्चों, क्योंकि बच्चों इंडिया में कोर्ट जो आप बोलते हो बच्चों, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है बच्चों। जब करोड़ों केस पेंडिंग जो 20-20, 30-30, 40 साल से पेंडिंग पड़े बच्चों, उसका जजमेंट नहीं आता है, आपका बच्चों 500-1000 रुपये के केस के लिए बच्चों उस सोचो उसका कोई फैसला आएगा बच्चों अगर, तो नॉर्मली इसलिए आ रहे बच्चों कोर्ट, जो रेगुलर कोर्ट है बच्चों उसके बर्डन को कम करने के लिए दे हैव मेड द लोक अदालत बच्चों। लोक अदालत में क्या होता है बच्चों, दोनों पार्टी जो कंसर्न पार्टी बायर एंड सेलर, वो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, भाई सामने सामने बैठ जाओ, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, भाई देखिए सर मेरे को 500 रुपये का नुकसान हुआ है, मेरा भर के दो। वो बोले मैं क्यों भर के दूँ, मैंने बोला था ऐसे ऐसे यूज़ करने के लिए, उसने यूज़ नहीं किया। वो ऑफिसर दोनों में मांडोली कराएगा बच्चों, सेटलमेंट। ओके बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट द लोक अदालत बच्चों। बट लोक अदालत में जो फैसला होगा बच्चों वो दोनों पार्टी को मंजूर होना चाहिए। अगर लग रहा है कि दोनों पार्टी को नहीं मंजूर है बच्चों, तो लोग ने मैं दूसरा कोर्ट, अपर कोर्ट में जाऊंगा या आगे लेवल पे फाइल कर सकते केस बच्चों। ओके, सो इट इज अ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ क्विक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब बच्चों कंप्लेन, पब्लिक के जो भी कंप्लेन है बच्चों उसको इफेक्टिवली और इकोनॉमिक सस्ता बच्चों, क्योंकि तारीख है बच्चों कि अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो पड़ गया ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है बच्चों। वो जो दामनी पिक्चर का डालो बच्चों, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन तारीख आता लेकिन फैसला नहीं आता बच्चों। ऐसे ही बच्चों
नॉर्मल कोर्ट में आ रहे इतने सारे डेट पे डेट मिलते हैं बच्चों कि फैसला आने वाला नहीं है, उसमें ज़िंदगी भी बर्बाद है या पैसे भी बर्बाद होते हैं बच्चों। इससे अच्छा दोनों आपस में मांडोली करके बच्चों क्विक एंड रिड्यूस, क्विक रिड्यूस मतलब आपस में कंप्लेंट को सेटल, क्योंकि दुकानदार भी क्यों बार बार रोज़ बोले भाई मैं अपना दुकान छोड़ के आऊँ रोज़, कस्टमर भी बोले भाई मैं अपना काम धंधा छोड़ के क्यों रोज़ बार बार कंप्लेंट करते रहूँ, आपस में बातचीत करके मांडोली कर लो। दैट इज ऑल अबाउट बच्चों लोक अदालत। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ पीपुल्स कोर्ट बच्चों, लोगों की अदालत, लोगों का कोर्ट। इसमें कोई ऑफिशियल और सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज जैसा नहीं रहेगा बच्चों। एक पर्टिकुलर ऑफिसर्स रहता है बच्चों, उसके सामने जैसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत बच्चों गांव में ग्राम पंचायत, पंचायत में या पंच परमेश्वर बच्चों, आपस में बैठ के बातचीत कर लो। ओके, दैट इज कॉल्ड कोर्ट अदालत बच्चों। सो व्हाट इज गिवन बच्चों, लोक अदालत इन द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ रिड्यूसल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। ओके बच्चों, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज। बच्चों कॉम्प्रोमाइज बच्चों, बाहर बोल रहा है मेरा 500 का नुकसान हुआ, सेलर बोल रहा है मैं 500 नहीं दूंगा, भाई कितना दोगे भाई 300 दोगे, भाई 300 दे रहा, ले रहे हो क्या, यस ठीक है, दोनों में सेटलमेंट कर लो बच्चों, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज बच्चों। ओके, इस ये बच्चों ये नॉर्मल रेगुलर कोर्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ रेगुलर कोर्ट बच्चों। ठीक है बच्चों, कभी कभी गाँव जाते समय बच्चों मेरा टिकट है लेकिन बोलते टिकट भी लिखा था बच्चों पैन कार्ड और कुछ ID कार्ड होना चाहिए, नहीं है मेरे पास, बोलते चलो कहाँ चलो भाई, क्या चलो चलो देखते कहाँ लेके जाएगा बच्चों। तो ज़्यादातर जो कंपनी होता है बच्चों, बड़े बड़े रेलवे, बड़े बड़े बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, रिलायंस, ओके बच्चों इंश्योरेंस कंपनी, इन लोग का खुद का अपना लोक अदालत होता है बच्चों, उसमें जो भी कंप्लेंट होते हैं वो आपस में मांडोली करके सेटलमेंट करते हैं बच्चों। ओके, दैट इज गिवन बच्चों हियर। सो द एग्रीड पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द अदालत विद द ग्रीवेंस एंड इशू एंड डिस्कस द। तो जो एग्रीड पार्टी बच्चों दोनों पार्टी को अगर लगता है तो बच्चों जबरदस्ती नहीं हो सकता है, बोथ द पार्टी बच्चों बायर एंड सेलर अगर को लगता है यस वी कैन गो टू द लोक अदालत, वो आएंगे बच्चों। एक पार्टी बोलता है यस मैं लोक अदालत में, दूसरा बोलता है नहीं बच्चों तो नहीं, दोनों पार्टी कंपल्सरी दे हैव टू कम बच्चों। ओके, एंड सॉर्ट आउट देयर डिस्प्यूट्स बच्चों। तो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय द लोक अदालत गेट द स्टार्ट। यस, एक बार बच्चों वहाँ पे जो भी डिसीजन हो गया रहेगा, ऐसा नहीं कि लोक अदालत में डिसीजन हो गया बाहर जाके बोल भाई मेरे को ये नहीं मानना, मैं दूसरा कोर्ट में जा रहा हूँ, नो, जो भी आपको करना है सामने सामने तय कर लो बच्चों। एक बार यहाँ का जो फैसला हो गया बच्चों वो दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या बच्चों, दैट इज कॉल्ड बच्चों। सो रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बच्चों ये लोग के बाद ज़्यादातर लोक अदालत होता है, जो भी मैटर में बच्चों को विदाउट टिकट जा रहा है, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में बच्चों क्लेम नहीं मिल रहा है, तो ये सबको सेटलमेंट करने के लिए दे हैविंग द लोक अदालत। ओके बच्चों, नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमारे देश में बच्चों आधी आबादी पढ़े लिखे नहीं है। ओके, तो क्या जाएगा कोर्ट में बच्चों केस करने के लिए, तो क्या बच्चों जरूरी नहीं कि मान लो बच्चों अगर मैं विक्टिम हूँ, मुझे नुकसान हुआ बच्चों, लेकिन मेरे को इतना आइडिया नहीं कोर्ट कचहरी जाने का बच्चों, मेरे जगह पे कोई सोशल एक्टिविटीज या कोई भी जाके केस कर सकता है बच्चों। जरूरी नहीं कि जिसको विक्टिम हुआ वही कोर्ट में केस कर सकता है बच्चों, नहीं, कोई भी जाके केस कर सकता है बच्चों। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। अक्सर सुनते हो बच्चों, कभी कभी बीच में 10-5 साल पहले राज ठाकरे यूपी बिहार वाले के खिलाफ एकदम जगह तोड़फोड़ करता था, तो न्यूज़ आता रहता था बच्चों, रांची की कोर्ट ने, जमशेदपुर की कोर्ट ने राज ठाकरे को नोटिस डाला है। अब प्रॉब्लम है महाराष्ट्र मुंबई में बच्चों, और रांची और जमशेदपुर में कौन आके केस करने गया, क्योंकि बच्चों कोई इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे अगर कोई भी जाके किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है बच्चों। ओके, दैट इज कॉल्ड जनहित याचिका। जन मतलब लोगों की, हित यानी उनकी भलाई के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए बच्चों केस कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी ले लो बच्चों स्टूडेंट लोगों का, कुछ लोगों एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों बहुत सारे लोगों ने केस किया कि बच्चे लोग बोलते हैं एग्ज़ाम नहीं देना है, गवर्नमेंट बोल रहा है एग्ज़ाम लेंगे हम, तो दैट इज अ पिल बच्चों, पिल, इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब PIL, पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके बच्चों, सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन इनिशियल इन अ कोर्ट बाय द लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो लीगल एक्शन, तो भी एक तरह का कोर्ट होता है बच्चों, और उसमें लीगल एक्शन लेते हैं। इट इज अ लीगल फैसिलिटी अंडर द विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट। एनी पर्सन, कोई भी बच्चों, अगर जरूरी नहीं कि मैं विक्टिम हूँ तो मैं केस करूँ बच्चों,
कोई भी मेरे बिहाफ पे बच्चों जाके केस कर सकता है बच्चों, कोर्ट में फाइल कर सकता है कंप्लेन। ओके बच्चों, फॉर द इंट, लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बच्चों, लोगों के फ़ायदे के लिए। ओके, इट इज़ अ एम टू प्रोवाइड द लीगल रेमेडी टू द अनप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। बच्चों अनप्रेजेंटेड बच्चों, जो वीकर सेक्शन है बच्चों, गरीब लोग है, वो क्या रोज़ का कमाते खाने वाले लोग, कौन जाएगा बच्चों, एक दिन का छुट्टी करके जाएगा कोर्ट कचहरी में। ओके बच्चों, तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सोसाइटी का कोई भी मेंबर जाके केस कर सकता है बच्चों। ठीक है, द पार्टी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रीवेंस कैन आल्सो फाइल। यस, अब बच्चों अगर मेरे को प्रॉब्लम है कोई और, या किसी को प्रॉब्लम बच्चों, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ बच्चों, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है बच्चों, तो मैं जाके केस कर सकता हूँ बच्चों। इतना वो बोले भाई तुम्हारा कौन लगता है, भाई मेरा कोई नहीं लगता है, लेकिन मैं पिल की वजह से बच्चों मैं जा सकता हूँ, केस कर सकता है, या इंसानियत के नाते। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों पिल था। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए दोनों आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों शॉर्ट नोट्स के लिए है। ओके, तो उसको आप लोग नोटबुक से बुक से याद करोगे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, रिड्रेसल फोरम बच्चों, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बच्चों, बहुत सारे रिड्रेसल मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाया बच्चों। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे बच्चों स्टेट कमीशन है, और नेशनल लेवल पे बच्चों नेशनल कमीशन है बच्चों। तो किसी भी अगर मान लो मुंबई में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, तो आई कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर फैसला नहीं आता बच्चों, तो मैं स्टेट लेवल पे जा सकता हूँ, स्टेट कमीशन, और स्टेट लेवल पे भी अगर फैसला नहीं आता बच्चों, तो मैं नेशनल कमीशन में जा सकता हूँ, और नेशनल कमीशन में भी फैसला मुझे मंजूर नहीं बच्चों, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसके ऊपर कौन है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बच्चों। और वहाँ पे भी फैसला नहीं है बच्चों, घर पे आना सीधे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है बच्चों। कितना बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट तक भी आपको फैसला नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है बच्चों, कम टू दैट है, फिर एक ही ऊपर कोर्ट है बच्चों, फिर वहीं फैसला होएगा, और वो आखिरी फैसला होता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, दैट इज अ रिड्रेसल फोरम बच्चों। ओके, देन बच्चों अवेयरनेस प्रोग्राम, यस वी नो बच्चों 15 मार्च क्या बच्चों, वर्ल्ड कंज्यूमर डे है बच्चों, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, और 24 नेशनल कंज्यूमर डे है बच्चों। तो लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट एन नंबर टाइप का कैंपेन स्टार्ट करता है बच्चों, जागो ग्राहक जागो कैंपेन, हाउ टू लोगों को अवेयर करना है। देखते हो बच्चों, कभी कभी आप एलपीजी गैस बाटला बुक करते हो बच्चों, तो उस पर भी मैसेज आते रहता है फ़ोन पे बच्चों कि कृपया अरे एलपीजी गैस बाटला का रिफ़िल बराबर बुक करते समय आप लेते समय बच्चों उसका वज़न बराबर चेक करने बोलो, उस पर कवर सील पैक होना चाहिए प्रॉपरली, बिल के लिए ऑर्डर करो। ये आपको रेगुलर मैसेज आते रहता है अवेयर करने के लिए बच्चों। ओके बच्चों, और भी मैसेज आते रहता है, बैंक का ऐसा मैसेज आता है बच्चों कि कोई भी अगर अननोन पर्सन अगर आपको ओपीटी और बैंक अकाउंट का डिटेल मांगता है बच्चों, तो प्रोवाइड मत करो, क्योंकि हम लोग अभी कभी अपने तरफ से कॉल नहीं करते आपको बैंक डिटेल के लिए। राइट है बच्चों, ये सब था बच्चों इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, यस बच्चों, जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे तो लोग आपको चीट करेंगे, तो लेट द ऑर्गेनाइज बच्चों। ओके, एक ग्रुप बनो, तो ज़्यादातर जो जब कंज्यूमर का एसोसिएशन रहेगा बच्चों, तो कंज्यूमर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम वो एसोसिएशन में डाल सकते हैं बच्चों, और एसोसिएशन कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। ओके बच्चों, दैट इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। देन बच्चों कंज्यूमर वेलफेयर फंड, गवर्नमेंट बच्चों कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF बच्चों, कंज्यूमर वेलफेयर फंड का एक मिनिस्ट्री है बच्चों। वो क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है किसको बच्चों, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन, NGO को, मीडिया का बच्चों, कि आप लोगों को अवेयर करो, लोगों को एजुकेट करो, स्पेशली बच्चों रूरल एरिया में, ओके, गांव साइड में बच्चों जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं बच्चों, वहाँ पे दैट इज कंज्यूमर वेलफेयर फंड बच्चों। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, ओके, दे प्रोवाइडिंग द फंड, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग द फंड बच्चों। राइट बच्चों, एंड लास्ट वन है बच्चों लेजिस्लेटिव मेजर्स। गवर्नमेंट बहुत सारे कानून बना रखे हैं बच्चों, पर मेन इम्पॉर्टेंट जब तक पब्लिक अगर खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा बच्चों, नथिंग विल बी हैपन बच्चों। अब बच्चों तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्ट में एक्ट बना बच्चों कि आप कोई भी ऐसा हैजार्डस गुड्स और इलीगल गुड्स सोल्ड नहीं कर सकते जिससे आपको सेहत को नुकसान हो।
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बच्चों, जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें बच्चों उसके सेफ्टी नॉर्म्स के लिए ये एक्ट बना हुआ है, एसेंशियल कंज्यूमर एक्ट 1955 बच्चों। क्यों बच्चों? देन बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स, प्रोडक्ट के वेट और मेजर्स के लिए बच्चों, उसके वजन के लिए, मेजरमेंट के लिए, उसमें अगर फॉल्ट हो बच्चों तो उसके अलग एक बना बच्चों 1956 एक्ट। एंड देन बच्चों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1969, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बच्चों, तो यह प्रोडक्ट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड को जज करने के लिए बच्चों इंडियन का गवर्नमेंट का कौन सा एक्ट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1969। देन बच्चों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड में कोई भी इस तरह का हैजार्डस केमिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक्ट बच्चों 2006 में बना था। एंड लास्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये सब कुछ एक्ट्स है बच्चों, इसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारा रूल बना रखा है, लेकिन जब तक इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है बच्चों, जब तक हम इसका यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, दैट हैव नो यूज़ बच्चों। ओके, तो ये था क्या बच्चों, वे एंड द मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप बना रखा है बच्चों। ओके, तो सबसे बच्चों ये दो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। ओके, और ये सब बाकी का जो एक्ट है बच्चों उसको भी आप बाहर करोगे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा बच्चों, और ये क्वेश्चन कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग रेडी करोगे बच्चों। ओके।